हेलो फ्रेंड्स। जनवरी 26 से जीएसटीआर 3B में एक और परिवर्तन आया है। अभी तक आप देख रहे थे दैट यदि हमें इंटीग्रेटेड टैक्स यानी आईजीएसटी पे करना है यूजिंग क्रेडिट लेजर तो पहले आईजीएसटी को यूज करना है। वंस आईजीएसटी इज एग्जॉस्टेड उसके बाद सीजीएसटी यूज होता था टू पे द लाइबिलिटी ऑफ आईजीएसटी। एंड यदि सीजीएसटी का क्रेडिट बैलेंस भी फिनिश हो जाता है देन उसके बाद हम आईजीएसटी यूज कर रहे थे टू फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। अच्छा, ये रेस्ट्रिक्शन जीएसटीआर 3B में बाय डिफॉल्ट भी था, यानी यदि आपके पास सीजीएसटी में बैलेंस है, एसजीएसटी में बैलेंस है और आईजीएसटी की लाइबिलिटी पे करनी है तो सिस्टम आपको कंपल्सरीली पहले सीजीएसटी क्रेडिट लेजर को यूज करने का कहता था। दैट पहले सीजीएसटी क्रेडिट लेजर यूज करो टू पे आईजीएसटी लाइबिलिटी, देन ओनली यू कैन यूज एसजीएसटी। अब ऐसा हुआ क्या दैट इस सिचुएशन में कई बार एसजीएसटी का बैलेंस एनहेंस होता गया। अच्छा, ये जो रेस्ट्रिक्शन था ये इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ था, यानी सेक्शन 49 का सब सेक्शन 5 है जिसके अंदर दे रखा है कि किस तरह से आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज करेंगे फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। उसी के हिसाब से ये था। अब जीएसटी ने क्या किया, एडवाइजरी इश्यू की और उसमें ये कहा दैट यदि आईजीएसटी की लायबिलिटी है और आपके पास क्रेडिट लेजर में बैलेंस है सीजीएसटी और एसजीएसटी में, तो आप दोनों में से कोई भी बैलेंस यूज कर सकते हैं। ऑल्दो ये कहा गया जीएसटी एंड एडवाइजरी में दैट ये जो क्रॉस यूटिलाइजेशन लेके आए हैं ये फॉर ईज ऑफ द एसएससी है, ताकि वो अपने क्रेडिट लेजर बैलेंसेस को इफेक्टिवली यूज कर सके। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी इट इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ लॉ। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा दैट जीएसटी पोर्टल लॉ को रेगुलेट कर रहा है या लॉ रेगुलेट कर रहा है जीएसटी पोर्टल को। और सबसे खास बात, सबसे एंड में जीएसटी पोर्टल जब एडवाइस इश्यू करता है तो सबसे एंड में क्या लिखता है that this advisory has been prepared solely for educational purposes. It is not a legal advice. Hence, taxpayer must rely on statutory provisions for compliance requirements. तो यदि टैक्सपेयर को स्टेचुटरी प्रोविजंस पे रहना है तो जीएसटी 3B में आने वाले सारे फिगर्स को टैक्सपेयर्स के कंट्रोल में रखना चाहिए दैट वो जैसे चाहे वैसे फिल कर सके, बीइंग इट इज सेल्फ असेसमेंट रिजाइन। और यदि उसमें कोई गलती है देन यू शुड आस्क टैक्सपेयर कि आपने ऐसा क्यों किया है। आधी चीजें फ्रीज कर दे और आधी चीजें अपने हिसाब से अमेंड करने के लिए दे, तो आई थिंक दिस इज डेविएशन फ्रॉम द लॉ। तो बेसिकली ये जो प्रावधान है क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी का, जिसमें एक है दैट आप सीजीएसटी और एसजीएसटी को अपनी इच्छा के अनुसार आईजीएसटी टैक्स लायबिलिटी में यूज कर सकते हैं, इट इज टोटली बियॉन्ड द प्रोविजंस ऑफ लॉ एज पर सेक्शन 49। और हो सकता है ऐसा यदि एसएससी करेंगे तो उनको फ्यूचर में नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने को पड़ेगा। और जीएसटी एंड एडवाइजरी के पास एक साधारण सी बात है दैट हमने तो एडवाइजरी के लास्ट में लिख दिया था दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पस, सो यू हैव टू यूज योर ओन ब्रेन हाउ टू यूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो फ्रेंड्स, प्लीज टेक केयर दैट एज पर प्रोविजंस ऑफ लॉ यदि आईजीएसटी की टैक्स लायबिलिटी है यूज फर्स्ट क्रेडिट बैलेंस ऑफ आईजीएसटी, अगर वो एग्जॉस्ट हो गया देन यूज क्रेडिट बैलेंस ऑफ सीजीएसटी, एंड वो एग्जॉस्ट हो गया तो उसके बाद एसजीएसटी का क्रेडिट बैलेंस यूज करना। दिस इज द according in accordance with the provisions of the law. Thank you.